निशिकांत जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है वो बिहार की सीमा से जुड़ता है, बंगाल की सीमा से जुड़ता है, झारखंड का सीमावर्ती इलाका है ही है। बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका माना जाता था। अभी आपको क्या लगता है, आप लगातार सांसद हैं, अभी ये क्या लगता है कि इस क्षेत्र में ऐसा और क्या होना चाहिए जिसकी वजह से इसका नाम हो, इसका कद आगे बढ़े? क्योंकि भाजपा के सभी बड़े नेता आए यहाँ मंचों से, उन्होंने कहा कि भाई निशिकांत जी को हम बहुत बड़ा करने हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी आए, उन्होंने करीब 10-15 मिनट तो आपके बारे में ही बोल दिया। तो ये इसके पीछे का तर्क क्या माने कि गोड्डा एक इम्पोर्टेंट सीट और होने वाली है अगले इस लोकसभा चुनाव में? गोड्डा हमेशा से इम्पोर्टेंट सीट रही, और इम्पोर्टेंट कैसे है कि मैं हमेशा कहता हूं कि माननीय मोदी जी जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मैं एक परचून की दुकान हूँ। उनके डिपार्टमेंटल स्टोर में सब कुछ अवेलेबल है, और सांसद होने के नाते मैं सबको लेके आया। 1.5 लाख करोड़ की योजना इस गोड्डा लोकसभा में अकेले चलती है। 40-45 हजार करोड़ का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है। अडानी का पावर प्लांट जो है वो 16,000 करोड़ का हो गया है। 5,000 करोड़ का भी उन्होंने सीमेंट प्लांट अनाउंस किया है। फिर 1600 मेगावाट का एक एडिशनल जो है पावर प्लांट वो बैठाने वाले हैं, वो भी लगभग 14-15 हजार करोड़ का होगा। रेल लाइन, यहाँ लोगों ने रेल नहीं देखा, गोड्डा में पहली बार जो है रेल आया है। वो रेल की जो परियोजना है, कई एक परियोजनाएं जो पूरी हुई हैं, वो मंदार हिल से दुमका रामपुर हाट पूरी हुई है, देवघर से दुमका पूरी हुई है, देवघर से जो है बांका पूरी हुई है। देवघर से जो है हम लोग अभी ट्रेन लेके, मैंने वादा किया था पिछले चुनाव में कि यदि आपने मुझे मौका दिया तो मैं जब नॉमिनेशन करने आऊँगा तो देवघर से गोड्डा आऊँगा। वो रेल लाइन पूरी हुई है। अभी नई रेल लाइन जो है गोड्डा से उसको पिरपैंती जाना है, पिरपैंती से उसको गंगा पार जाना है, नौगछिया जाना है, वो रेल लाइन होना है, गोड्डा पाकुड़ होना है। टोटल रेल की ही ये परियोजना होगी। अभी अमृत भारत में जो है कई एक स्टेशन जो है ग्रेड के स्टेशन बन रहे हैं, कहीं 500 करोड़, कहीं 400 करोड़, कहीं 300 करोड़, कहीं 100 करोड़। मल्टी मॉडल हब बन रहा है, रैकिंग पॉइंट बन रहा है। ये सब यदि देखेंगे तो रेलवे ही 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट की हुई है। उसी तरह से यदि हाईवे को देखेंगे तो आप यदि यहाँ से गोड्डा जाएंगे, जहाँ जाने के लिए रोड नहीं था, 4 लेन का सुपर नेशनल हाईवे बन रहा है। यहाँ से बासुकीनाथ जाने के लिए यदि आप देखेंगे नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ रिंग रोड बन रहा है। तो यदि नेशनल हाईवे के ही प्रोजेक्ट देखेंगे तो 15,000 करोड़ के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं। पीने का पानी है, गंगा से पानी आ रहा है, पूरे गोड्डा जिले को गंगा का पानी आएगा। तो गंगा का पानी सरैया हाट और दुमका के जो मेरे प्रखंड है जरमुंडी, वहाँ भी गंगा का पानी आ रहा है। यदि उस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो वही 5-6 हजार करोड़ का आपको प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ जो है 2-2 केंद्रीय विद्यालय हैं, 3-3 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज है, एक होम्योपैथ कॉलेज है, एक डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज है। मतलब यदि आप देखेंगे तो 12-13 ITI है। एम्स जैसी संस्था है। आप समझिए कि एम्स आना, झारखंड का पहला एम्स यदि एकमात्र एम्स है तो वो यहाँ आ जाना है। यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम ही देखेंगे तो 50-100 करोड़ का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही आपको नजर आएगा। तो यहाँ हरि अनंत हरि कथा अनंत है। यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र ही है तो 2-2 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। तो किसी चीज की कमी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ की योजना यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दिया है तो गोड्डा वासियों के पिछड़ेपन को सोच समझ कर दिया है। और यही कारण है कि राज्य सरकार के साथ आपकी मतलब बैठती नहीं है। उनको लगता है कि आप जो है बड़ी स्पीड से भागते हैं, इसीलिए यहाँ पे जब परियोजनाओं के लिए जमीन की डिमांड होती है, आपने ही आरोप लगाया था कि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से आप सैंक्शन करा के लाते हैं लेकिन राज्य सरकार उस पर सपोर्ट नहीं करती। अभी है ना सीपेट, यहाँ जो है अनंत कुमार जी ने अपने डेथ के पहले जो अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे साथ किया। प्लास्टिक पार्क दिया है, प्लास्टिक पार्क का भी लैंड अलॉटमेंट नहीं किया है। उसी तरह से सीपेट जो है 10 साल मतलब हो गए, लगभग 7-8 साल हो गए। सीपेट जो है यहाँ एक नया इंस्टीट्यूट होना है, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट नहीं होना है। एवरेडी बैटरी वाले यहाँ पावर प्लांट, वहाँ कंपनी बैठाना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हो रहा है। डाबर वाले यहाँ आना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग के कई एक यूनिट आना चाहते हैं, उनको लैंड अलॉट नहीं हुआ है। तो रोजगार के जो कई एक साधन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं और सब में कमीशन खोरी है। अब आप समझिए कि PMGSY के ही यदि यहाँ पुल बने होंगे तो 280 पुल मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बने हैं। PMGSY का रोड ही बना होगा तो तकरीबन 4,000 किलोमीटर का वो रोड बना होगा। मतलब इतना केंद्र सरकार ने सारे चीजों में इतनी चीजें दी हैं, लेकिन राज्य सरकार हमेशा उन चीजों को लटकाने, झटकाने और भटकाने का प्रयास कर रही है। और कमीशन खोरी जो है, चूंकि सभ्यों में उनको कमीशन चाहिए, तो ये कमीशन खोरी की लड़ाई ही जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण की लड़ाई है। क्योंकि जो झारखंड के जेल में गए हुए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी मेरे जिले से ही विधायक हैं। तो यहाँ हम बड़ा और तुम बड़ा की लड़ाई है, लेकिन हम कहते हैं कि सब तुम ही ले जाओ यार, शिलान्यास उद्घाटन करना है सब ले जाओ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं उसकी योजना तो समय पर पूरा हो जाए।
कॉस्ट तो एस्केलेट नहीं हो जाए। यदि 1000 करोड़ की योजना है वो 2000 करोड़ तो नहीं हो जाए, लेकिन कमीशन खोरी में वो लटकाने का प्रयास करते हैं, लैंड नहीं देते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है। अभी एयरपोर्ट के लिए मैंने बताया कि PIL करना पड़ा। यहाँ एक पुनासी डैम है जिसके कारण की पानी आ रहा है, 50 साल से नहीं बन रहा था, मुझे PIL करना पड़ा। यहाँ जो एम्स है उसमें बिजली सड़क पानी के लिए मुझे PIL करना पड़ा। यहाँ मसानजोर डैम है दुमका में, जो कि यहाँ से निकलता है मयूराक्षी नदी हमारे देवघर से, उसका पानी पूरा बंगाल जा रहा है, उसके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, मैं PIL में हूँ। बिहार को चानन नदी से हमारे किसानों को पानी देना है, वो पिछले 50 साल से नहीं दे रहा है, उसके लिए मैं PIL पे हूँ। अब आप समझिए कि एक सांसद 16 PIL करेगा अपने जनता के हितों के लिए, और ऊपर से राज्य सरकार को यहाँ 50,000 कांवरियों के लिए मैं क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना में जो है काफी पैसे भी दिए हैं। आप समझें कि जिस स्थान पर 5 करोड़ लोग आते हैं, जिस देवघर मंदिर का डेवलपमेंट होना है, मेरे एक मित्र हैं 120 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 120 करोड़ रुपया राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं है। मैं झारखंड में PIL में गया, हाईकोर्ट के आदेश आ गए 6-7 महीना पहले, आज तक उसको जो है वर्किंग ऑर्डर नहीं दिया गया है। क्यों? कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण कि यहाँ जब कांवरिया आते हैं तो उसको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लाइन लगाने के लिए। तो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट हैं। यहाँ नाले पर जो है सड़क बना हुआ है, आगे जो उसका एक्सटेंशन होना है उसके लिए लैंड नहीं दे रहे। तो इस तरह जितनी समस्याएं हैं, रोज यदि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रेलवे फ्लाईओवर के लिए, IIMS जाने के लिए रेलवे फ्लाईओवर पिछले 3 साल से बन रहा है, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है। एक मधुपुर के डालमिया चौक पर यदि आप फ्लाईओवर देखेंगे 7 साल से बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार नहीं दे रही है। तो क्या करेंगे आप? लड़ाई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं है।